महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण, जय राज, जय सुधा। आज इस स्वाध्यायशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की नवकार मंत्र के ऊपर, जो हमारा महामंत्र, जो सर्वोपरि है और प्रत्येक जैन के लिए जिसकी आराधना परम आवश्यक है। उस नवकार मंत्र के अंदर हमने नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम दो पदों की चर्चा की और अरिहंत और सिद्ध के विषय में जानने का, समझने का, समझाने का प्रयास किया। आज तीसरे पद की चर्चा आपके सामने आ रही है। तीसरा पद नमो आयरियानम। नमो आयरियानम ये तीसरा पद है, जिसमें आचार्य भगवंतों को नमन किया गया है, नमस्कार किया गया है, झुक कर उन्हें वंदना की गई है। आचार्य जो तीर्थंकर भगवंतों के प्रतिनिधि होते हैं, आचार्य जो संघ के पिता के समान होते हैं। संघ के अंदर जब जब शिथिलता आती है, जब जब साधु साध्वी वर्ग या श्रावक श्राविका वर्ग अपने आचरण में दुराचरण फैलाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी उनका आचरण गलत हो जाता है, तब तब आचार्य उन्हें मधुर शब्दों से समझाते हैं, उन्हें योग्य प्रायश्चित देते हैं और उन्हें पुनः सद्मार्ग के ऊपर अग्रसर कर देते हैं। ऐसे आचार्य संघ के नायक होते हैं, जिन्हें शासन के श्रृंगार होते हैं और संघ के प्रकाश स्तंभ के समान होते हैं। ऐसे आचार्य को तीसरे पद के अंदर नमो आयरियानम कहकर नमन किया जाता है। शास्त्रीय भाषा में कहूं तो आचार्य किसे कहते हैं? जो 5 आचारों का पालन स्वयं करते हैं और दूसरों से 5 आचारों का आचरण करवाते हैं। ऐसे संघ के प्रतिनिधि को आचार्य कहा जाता है। यहाँ शब्द आया कि 5 आचारों का आचार्य पालन करते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि वो 5 आचार कौन से हैं। सबसे पहले ज्ञानाचार है, यानी आचार्य ज्ञान से संपन्न होते हैं। वो यूं ही ज्ञान से संपन्न नहीं होते, कोरी किताबों की पढ़ाई ही उनकी पढ़ाई नहीं होती, कोरे शास्त्रों को पढ़ना ही उनके लिए नहीं होता, अपितु उस ज्ञान को वो अपने आचरण क्षेत्र में भी उतारते हैं। वो ज्ञान जो अर्जित करते हैं, उस ज्ञान के लिए वो जप करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, औरों को प्रेरणा प्रदान करते हैं और इस तरह अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करते रहते हैं। तो ऐसे आचार्य जो स्वयं भी ज्ञान संपन्न होते हैं और दूसरों को भी ज्ञान संपन्न बनने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं, ऐसे आचार्य को नमन है। दूसरा आचार है दर्शनाचार। दर्शन और आचार, आचार तो कहते हैं कंडक्ट को, आचरण को, और दर्शन कहते हैं, आम भाषा में कहूँ तो दर्शन देखने को कहते हैं, पर यहाँ शास्त्रीय भाषा में कह दूं तो दर्शन का अर्थ श्रद्धा है, विश्वास है, रुचि है, प्रतीति है, हमारा संवेग है। और जब जीवन में ऐसा श्रद्धा का वास हो जाता है तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा कहलाती है। और आचार्य भगवान स्वयं ऐसे दर्शन से संपन्न होते हैं और दूसरों को भी वो सम्यक दर्शन उनके जीवन में आए, ऐसी सदैव प्रेरणा प्रदान करते हैं। और तीसरा आचार है चरिताचार। चरित्र आचरण को कहते हैं, जो आत्मा को क्रोध आदि चारों कषायों से हटाकर मोक्ष मार्ग तक पहुंचाता है, वो चरिताचार होता है। तो ऐसे चारित्र से आचार्य भगवान संपन्न होते हैं और दूसरों को भी ऐसे चरिताचार में
प्रवेश पाने की वो प्रेरणा प्रदान करते हैं। और चौथा है तपाचार। आप जानते हैं कि तप जो हमारी आत्मा से कर्मों को क्षय कर देता है वो तप होता है। और ऐसे 12 प्रकार के तपों का वर्णन हमारे आगमों में मिलता है। तो आचार्य भगवान उस 12 प्रकार के तपों का स्वयं भी आचरण करते हैं और दूसरों को भी ऐसा आचरण उनके जीवन में आए वो प्रेरणा प्रदान करते हैं। और 5वां होता है वीर्याचार। वीर्याचार क्या है? वीर्य कहते हैं शक्ति विशेष को, पुरुषार्थ को, आगे बढ़ने को। तो जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरिताचार और तपाचार के अंदर जो पुरुषार्थ किया जाता है, जो ज्ञान ध्यान संयम सदयोग आदि धर्म कार्यों में प्रवृत्त हमें करवाता है वो वीर्याचार है। तो ऐसे 5 आचारों से हमारे आचार्य भगवान संपन्न होते हैं। इसीलिए नमो आर्यानम कहकर ऐसे आचार्यों को हम वंदन करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ऐसे आचार्यों के अंदर कितने गुण समाहित हैं। जैसे अरिहंतों के अंदर 12 गुण थे, सिद्धों के अंदर 8 गुण थे, ऐसे आचार्य के अंदर 36 गुण होते हैं। आप अरिहंतों महदेवों का पाठ आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगी और आपने पढ़ा सुना या आपको याद भी होगा। तो उसके अंदर जो गुण दिए गए हैं वो एक आचार्य के गुण हैं कि पंच इंद्रिय संवरणो तेह नव विहे बम्ब चेर बुद्धि धरो चौ विहे कषाय मुको ये 18 गुणे संयुतो पंच महवे जुतो पंच विहार पालन समतो पंच समियोति गुतो 36 गुणों गुरु मध्यम। कि वो आचार्य कैसे होते हैं? पंच इंद्रिय संवरणों, वो 5 इंद्रियों का संवर करने वाले, यानी 5 इंद्रियों को नियंत्रण में करने वाले, कंट्रोल में करने वाले होते हैं। तह नव विहे बम्बचेर गुति धरो, वो 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य गुप्तियों का पालन करते हैं। आगे कहा चौ विहे कषाय मुको, वो 4 प्रकार के कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ इन चारों से रहित होते हैं। 5 महाव्रतों का पालन करते हैं यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रही होते हैं। फिर आगे कहा कि वो 5 आचार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरिताचार, तपाचार और वीर्याचार से संपन्न होते हैं। आगे कहा पंच समियोति गुतो, वो 5 समिति और 3 गुप्ति। 5 समिति इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आयान भंडमत निखेवना समिति और उच्चार प्रसवन खेल जलमल सिंहान पठावनिया समिति। ये 5 समिति और 3 गुप्ति यानी मन वचन और काया, इन 3 गुप्तियों के धारक होते हैं। तो ऐसे 36 गुणों के धारक आचार्य भगवान को हमारा नमन है। दशाश्रुत स्कंद के अंदर ऐसे आचार्य भगवान की 8 संपदाओं का वर्णन किया गया है, जिसे अष्ट गणित संपदा कहा जाता है। वो भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो 8 आचार्य की संपदा क्या होती है। वैसे देखें तो संपदा क्या है? बाहरी धन दौलत को संपदा कहते हैं, ऐशो आराम को संपदा कहते हैं, लेकिन वो संपदा वो नश्वर होती है, नष्ट होने वाली होती है। लेकिन आचार्य भगवान वो आचार्य भगवान होते हैं जिनके अंदर ये 8 संपदाएं विद्यमान होती हैं। वो पहली संपदा है आचार संपदा कि आचार्य 5 आचारों से युक्त होते हैं। दूसरी संपदा है शुद्ध संपदा कि आचार्य भगवान शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। तीसरी है शरीर संपदा कि आचार्य भगवान सौंदर्यशील होते हैं, सुंदर आकृति होती है, तेजस्वी होते हैं और उनका संस्थान अच्छा होता है। तो ये शरीर संपदा होती है। और अगली संपदा है वचन संपदा कि उनके अंदर वाक चातुर्य होता है। अगली संपदा है वाचना संपदा कि आचार्यों में ग्रंथों
और शास्त्रों के अर्थ को कहने की और वाचना देने की, उपदेश देने की कुशलता होती है। और अगली संपदा मति संपदा। आचार्य की बुद्धि तीक्ष्ण होती है और हर विषय को वो बड़ी बारीकी से समझते हैं। अगली संपदा है परयोगमति संपदा की प्रतिवादी जब सामने आ जाते हैं, यानी ऐसी तार्किक बुद्धि होती है कि वो तर्कों द्वारा परास्त भी कर सकते हैं और तर्क द्वारा अपनी बात की पुष्टि भी करते हैं। और लास्ट जो संपदा है वो है संग्रह परिज्ञा संपदा, क्योंकि आचार्य संघ के पिता होते हैं तो इसलिए उनके पास साधुचित हर वस्तु का संग्रह होता है, चाहे वो साधु के लिए पात्र हो या कोई भी चीज हो जो साधु के लिए चाहिए, तो ऐसे आचार्य भगवान उसका भी संग्रह करते हैं। तो ये 8 संपदाएं एक आचार्य की कही गई है। और हमें सात्विक गर्वानुभूति है कि श्रमण संघ को भी एक ऐसे ही आचार्य मिले हैं जिन आचार्यों के पास ये 8 संपदाएं हैं। जो मेरे आचार्य 36 गुणों से युक्त है और श्रमण संघ गौरवान्वित है कि आचार्य ध्यान योगी युग पुरुष डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के रूप में उन्हें ऐसे आचार्य मिले हैं। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ नमो आर्यानम कि कोई भी ऐसा व्यक्तित्व, कोई भी ऐसा महापुरुष, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा साधु या कोई भी ऐसा आचार्य जो इन सभी गुणों से युक्त है, वो चाहे श्रमण संघ के अंदर है या किसी भी संप्रदाय के अंदर है, उन सभी आचार्यों को नमो आर्यानम कहकर तीसरे पद के अंदर हम नमन करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। तो ऐसे तीसरे पद के धारक आचार्य भगवंत को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन है। तो आचार्य के विषय में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब कल चौथे पद की चर्चा नमो उवछायानम वो आपके सामने रखूंगी। और जो भी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को, इस स्वाध्यायशाला के अंदर जो प्रविष्ट हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद भी दूंगी। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आजकल ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और प्रवचन स्थानकों के अंदर नहीं हो रहे, लेकिन मन में एक भाव जगा कि किसी ना किसी तरह जैन सिद्धांत, जैन धर्म की बातें आप तक अवश्य पहुंचनी चाहिए। इसीलिए सब भाई बहनों की प्रेरणा के दूं, सब भाई बहनों ने इतना फोर्स किया कि ये श्रृंखला मैंने प्रारंभ की, लेकिन आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है। इसलिए जो जो इसे सुन रहे हैं वो धर्म दलाली कमाते हुए सबको सूचना दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ लें। धर्म दलाली कमाकर आप भी तीर्थंकर गोत्र तक बांध सकते हैं। तो ज़रूर धर्म दलाली कमाकर अपने कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति ओम।